क्रिसिल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 15 फरवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में फाइनल डिविडेंड के साथ साथ Q4 के रिजल्ट को भी पब्लिश कर दिया गया है। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, इसलिए ये इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट है। तो चलिए हम लोग पहले इसके डिविडेंड के बारे में जानते हैं। इस कंपनी ने 22 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसमें 7 रुपये स्पेशल डिविडेंड इंक्लूडेड है और कंपनी को AGM में इस डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी बाकी है। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखें तो इस कंपनी का जो टोटल डिविडेंड है वो 46 रुपये का है, जो पिछले साल मतलब 2020 में इस कंपनी ने 33 रुपये का टोटल डिविडेंड दिया था। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं। मैं आपको इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 706 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 571 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 597 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 18% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 23.6% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का टोटल इनकम 719 करोड़ 45 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 603 करोड़ 80 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 612 करोड़ 22 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें 17.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 19% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 179 करोड़ 47 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 151 करोड़ 23 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 134 करोड़ 8 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें 34% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 18.5% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 168 करोड़ 63 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 112 करोड़ 86 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 110 करोड़ 4 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें 53% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 49% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का डाइल्यूटेड EPS 23 रुपये 11 पैसा है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 15 रुपये 48 पैसा था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 15 रुपये 14 पैसा था। ईयर ऑन ईयर इसमें 52% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 49% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 27% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 26% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 26% था। तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर 1% बढ़ा है। इसे आप स्टेबल भी समझ सकते हैं। Q4 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 24% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 20% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 18.4% था। तो आप देखिए पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। तो आपने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट और EPS इन तीनों में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त है और इस कंपनी के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के प्राइस चार्ट को देखते हैं। आप देखिए ये इस कंपनी का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी के शेयर का प्राइस 2713 रुपये 30 पैसा है। मुझे इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2650 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है और इस कंपनी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 2854 रुपये का। और अगर ये शेयर अपने 2854 के रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली क्रॉस कर इसके ऊपर की क्लोजिंग देने लगता है तो मुझे जो दूसरा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो है 3000 रुपये का। मेरे इस शेयर में कोई भी बाई या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने डिसीजन से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।